in affectionate remembrance of English cricket, which died at the Oval on 29th August 1882. कुछ ऐसी थी एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना पहला टेस्ट मैच होम सॉइल पर हारी थी। वहीं से शुरू हुई थी क्रिकेट हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट राइवलरी, द एशेज। आज उस ओबिचुरी के ऑलमोस्ट 143 साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट फिर से डेड नजर आ रही है। Only this time it was crushed at Adelaide Oval. So, what is actually dead? Only the baseball approach or the entire English Test cricket? Who is to blame for the losses? Let's find out. माना कि इनोवेशन से ही दुनिया आगे बढ़ती है, पर कई बार it is just better to stick to the old traditional approaches, right? Well, मई 2022 से ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद इंग्लिश टेस्ट टीम भी कुछ नया करने गई है। They have adopted the baseball approach in Test cricket. अब दिखने में तो ये अप्रोच बड़ा ही fearless और पॉजिटिव लगता है, पर क्या ये सच में इंग्लैंड के लिए फायदेमंद रहा है? Well, अगर इंग्लैंड के मई 2022 से ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे ही रहे हैं, पर अगर थोड़ा डीपली एनालाइज करके पास्ट की कुछ सीरीज देखें तो ये स्टोक्स मैकलम का नया अप्रोच फेल कर रहा है। अगर अक्टूबर 2024 से देखें तो इंग्लैंड पाकिस्तान से एक 3 मैच सीरीज 2-1 से हार जाती है, वो भी पहली मैच कुछ ऐसे जीतने के बाद। हाँ, माना कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने दिसंबर में एक टेस्ट सीरीज जीती, बट आई वुड स्टिल से अक्टूबर 2024 वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। व्हाई? क्योंकि पाकिस्तान से हारने के अलावा एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही इंडियन टीम भी इंग्लैंड के सामने एक 5 मैच सीरीज उन्हीं के घर पे ड्रॉ कर देती है। उसके बाद आई द ऑल अवेटेड एशेज। इस बार माना जा रहा था कि इंग्लैंड के पास 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराने का सबसे बेस्ट चांस है, पर ऑजीज ने पहली 3 टेस्ट सिर्फ 11 दिन में जीतकर इंग्लैंड के इन होप्स पर पानी फेर दिया। So, what has gone wrong with the baseball mindset? Well, baseball is aggressive and attacking, but Test cricket needs composure and defense as well. Test match 5 दिन की एक रीजन की वजह से होती है। There are no shortcuts. हाँ, आप aggressive होकर खेल सकते हैं, but the basics of the game, they are unskippable. बैटर्स का डिफेंस स्ट्रांग होना जरूरी है और बॉलर्स में कंसिस्टेंसी और पेशेंस इररिप्लेसेबल है, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ अनलाइक T20s एक 20 बॉल 40 मैच नहीं जिताते और एक रिपर हर बार विकेट नहीं दिलाता। एक और बड़ा क्रिटिसिज्म जो बेसबॉल फिलॉसफी फेस कर रही है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब सामने वीक ओपोनेंट्स या फिर इंग्लैंड में रिसेंटली देखे गए फ्लैट डेक्स हो, तब तो इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म करती है। उन कंडीशंस में इंग्लैंड डिस्ट्रक्टिव और अनडिफीटेबल लगती है, पर बेसबॉल का ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स मेथड अच्छे बॉलिंग लाइनअप्स और चैलेंजिंग ट्रैक्स पर फेल कर जाता है। वहां अपने ओवरली अग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करके बैटर्स बैटिंग करते हैं और ज्यादातर फेल कर जाते हैं। हमने ये 2024 की इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया और हाल ही में चल रही एशेज में इंग्लैंड की बैटिंग को लिटरली क्रम्बल करते देखा है। अगर ऊपर से देखें तो इंग्लैंड का अवे रिकॉर्ड बेसबॉल ईरा में अच्छा ही रहा, पर एक्चुअली इंग्लैंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे टफ ओपोनेंट्स के सामने अवे कंडीशंस में हारी ही है, नॉट टू मेंशन द 2-1 डिफीट इन पाकिस्तान। सो इज इंग्लिश क्रिकेट एक्चुअली डेड? आई डोंट थिंक सो। बट इज बेसबॉल डेड? Well, hopefully it is, because if not, then the ECB should make an effort towards killing the baseball philosophy and ending England's test suffering. What do you think? Let us know your reactions below, and thank you for watching. See you in the next one.